बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन व नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान, आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार। सामाईन, मेरे आज के वीलॉग का अन्वान है गुड़ती या गुट्टी। पंजाबी ज़ुबान में इसे गुड़ती कहा जाता है और उर्दू में गुट्टी। सामाईन, कहते हैं कि जिस शख्स ने आपको गुड़ती या गुट्टी दी हो, उसकी आदत, इखलाक और उसके रवैये उसी जैसे बन जाते हैं। बचपन में जब कभी किसी बच्चे की आदत किसी से मिलती थी, अच्छी आदत तो नहीं, खालिस तौर पर कुछ मनफी आदत जैसे जिद करना, गुस्सा करना, बात ना मानना या हर बात में उलझ जाना, तो बुजुर्ग यही कहते थे कि देखो गुड़ती किसने दी है, वही काम कर रहा है। और अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि गुड़ती क्या होती है, तो जब बच्चा पैदा होता है और उसे शहद या कोई मीठा चटाया जाता है, तो उसे पंजाबी ज़ुबान में हम गुड़ती कहते हैं। दोस्तों, ये बताएं कि आपको गुड़ती पर कितना यकीन है। क्या वाकई जिसने गुड़ती दी हो इंसान वैसा ही बन जाता है? ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ गुड़ती की वजह से आदत बनती हैं, लेकिन ये तयशुदा बात है कि जैसी कंपनी या सोहबत होगी, वैसे ही असरात इंसान पर लाजमी पड़ते हैं। कई लोगों से दरियाफ्त करने के बाद ये बात साबित हुई है इस सिलसिले में कई लोगों ने अपने बच्चों के बारे में बताया, किसी ने अपनी बहन और किसी ने अपने भाइयों के बारे में बताया और किसी ने खुद अपनी जात के हवाले से इतराफ किया है। सब ने किसी न किसी शक्ल में गुट्टी के असरात को महसूस किया है और माना है कि ये लाशौरी तौर पर हमारी जिंदगियों को मुतासर करती है। अब रही बात गुड़ती की, तो मेरा मानना है कि चलो 20% असर गुट्टी का जरूर मान लिया जा सकता है और बाकी का 80% असर जैसी सोहबत होगी वैसा असर पड़ेगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जैसे आप अपने दोस्तों की सोहबत में रहेंगे, वैसे ही आपकी शख्सियत बनेगी। ये कौल हकीकत में बहुत गहरी बात सिखाता है कि हम जो लोग मुंतखब करते हैं वो हमारी शख्सियत और आदत पर असर अंदाज होते हैं। ये सिर्फ गुड़ती या माहौल की बात नहीं, बल्कि हमारी हर रोज की कंपनी, गुफ्तगू और मामलात की भी अहमियत है। जब हम नेक लोगों के साथ रहते हैं, उनसे सीखते हैं और उनकी आदत अपना लेते हैं, तो हम खुद भी बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि हमें हमेशा अच्छी सोहबत की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें ना सिर्फ अच्छे अमल की तरफ रहनुमाई देती है, बल्कि हमारी रूहानियत भी बढ़ाती है, अच्छे अमल की तरगीब भी देती है। तो सामाईन, गुड़ती या गुट्टी का एक नफ्सियाती पहलू ये भी है कि ये रिश्तों के बंधन से बढ़कर एक रूहानी और नफ्सियाती ताल्लुक पैदा करती है, जो हमारी जिंदगी के रंग और हमारी सोच की समत मुतय्यन करती है। नफ्सियात, साइकोलॉजी इस बारे में कहती है कि जब हम किसी के साथ गहरी और मसलसल सोहबत में रहते हैं, खास तौर पर बचपन में, तो उसी शख्स की आदत, रवैये, सोच और जज्बात हमारे जहन और शख्सियत पर गहरे असरात मुरतब करते हैं। ये अमल सीखने, लर्निंग और माहौलियाती असरात, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस की बुनियाद पर होता है। तो गुड़ती यानी बचपन में जो मोहब्बत और शफकत दी जाती है या जो रवैये मुंतकल होते हैं, एक तरह का नफ्सियाती असर होता है जो लाशौरी तौर पर हमारी आदत और रद्द अमल को शक्ल देता है। सामाईन,
ہمارے دماغ میں نیورل نیٹ ورکس بنتے ہیں جو ہمیں مخصوص رویے اپنانے پر مجبور کرتے ہیں، چاہے ہم جان بوجھ کر نہ چاہیں۔ اس کے علاوہ نفسیات کہتی ہے کہ ہماری شخصیت کا بڑا حصہ ہمارے ابتدائی تجربات سے بنتا ہے۔ ہمارے والدین، خاندان اور قریب ترین لوگ ہماری سوچ اور رویے کے نمونے تشکیل دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر ان کی طرح سوچتے اور برتاؤ کرتے ہیں، چاہے ہم خود بھی اس کا ادراک نہ کریں۔ تو نفسیات کی نظر میں گڑتی دراصل وہ نفسیاتی پروگرامنگ ہے جو ہمیں ہماری پہلی زندگی کے تجربات سے ملتی ہے، اور یہی ہماری شخصیت اور عادات کی بنیاد بنتی ہے۔ تو سامعین، چلیں اب آپ خود سوچیں اور غور کریں کہ آپ کو گڑتی کس نے دی ہے۔ کیا آپ بھی انہی عادات، سوچوں اور رویوں کے مالک ہیں؟ یہ ایک خوبصورت موقع ہے اپنی زندگی کی گہرائیوں میں جھانکنے کا، اپنے اندر چھپے اثرات کو محسوس کرنے کا اور پہچاننے کا۔ سوچئے آپ کی زندگی میں گڑتی نے کیا رنگ بھرے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر اظہار احمد گلزار کو دیجیے اجازت۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حامی و ناصر۔